गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा हमारा क्वेश्चन है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी तथा एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। और दूसरा पार्ट त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई और तीसरा पार्ट त्रिभुज डी सी ए समरूप है एच जी एफ। पहला है हमसे कहा है कि आपसे कह रहा है कि एंगल ए सी बी, आप इस चित्र को देखिए, ए सी बी का समद्विभाजक कौन है? सी डी है कह रहा है, ठीक है, यानी कि। और दूसरा ई जी एफ एंगल का जो समद्विभाजक है वो एच पर क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई जी एफ की भुजाओं ए बी और ई एफ पर मिलते हैं कह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या दिया है यहाँ पर कि त्रिभुज जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ये ई जी एफ के क्या है? समरूप है। और आपको मालूम है जब समरूप अगर त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिखाना है कि सी डी अपॉन जी एच जो है वो ए सी अपॉन एफ जी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल एफ जी एच में पहले मैंने देखा ए सी डी और किस में कहा मैंने आपसे? एफ जी एच। इन दोनों में अगर हम देखें तो एंगल ए बराबर एंगल एफ। दूसरा इसका जो एंगल 1 है वो इसके एंगल 2 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप है किसके? त्रिभुज एफ जी एच के। और अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात जो सी डी है वो जी एच सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन क्या हो जाएगा? आपका एफ जी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा हमें कह रहा है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप है एच जी के। डी सी बी समरूप है किसके? कह रहा है एच जी ई के। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। पहला यहाँ पर क्या देखिए, पहला तो हो जाएगा सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। कहाँ से? सिद्ध किया, ठीक है। परंतु उसने आपको क्या देखा है? ए सी अपॉन एफ जी बराबर बी सी अपॉन ई जी। कैसे? क्योंकि अगर जो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सबसे बड़ा त्रिभुज यानी कि ए बी सी जो है ई एफ जी के समरूप था, तो वहाँ से हमारे पास ए सी अपॉन एफ जी बराबर बी सी अपॉन ई जी। तो मैंने देखा अपनी सुविधा के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेती हूँ और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर तुलना करूँ, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, अगर मैं इनकी तुलना करूँ तो तुलना करने पर क्या आएगा हमारे पास? बताइए यहाँ पर जो ए सी अपॉन एफ सी, देखिए यहाँ पर दोनों का ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? यहाँ देखिए आपके पास ए सी अपॉन एफ जी इधर अभी आया है आपके पास, सी डी बराबर जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या माना? फर्स्ट। दूसरा आपके पास क्या है? ए सी अपॉन एफ जी किसके बराबर है? बी सी अपॉन ई जी के बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर तुलना करें तो हमारा क्या आ जाएगा? सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच। यहाँ पर देखिए सी डी अपॉन जी एच जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? बी सी अपॉन एफ जी के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 4। और सी डी अपॉन जी एच बराबर बी सी अपॉन एफ जी। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? एस ए एस समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में देखना है। तो डी सी ए और एच जी एफ में मैंने लिखा है यहाँ पर, इस त्रिभुज को अगर आप लेते हैं तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज 1 बराबर का एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर। तो यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 और सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी, ये आपके पास पहले ही है जब आपने ये देखिए ए सी अपॉन एफ जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिएगा आप, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट जो है आपने भी नोट कर लेना। फिर उसके बाद तो आपके पास क्या जाएगा? दो भुजाओं का अनुपात है और एक कोण बराबर है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? एस ए एस, यहाँ पर लिखेंगे आप एस ए एस समरूपता से त्रिभुज डी सी ए समरूप है किसके? बताओ? त्रिभुज एच जी एफ के, हैंस प्रूव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं
ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सिमिलर मीन्स क्या होता है? समरूप। तो मैंने देखिए यहाँ पर आकृति बनाई है। आकृति क्या बनाई है? ए बी सी, और दूसरा क्या बनाया है? पी क्यू आर। आपसे ये प्रूव करने के लिए कहा है कि ए बी सी जो है पी क्यू आर के सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, हमें उसने दिया है कि ए डी तथा पी एम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएँ इस प्रकार हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए डी अपॉन पी एम उसने आपको दिया है। ठीक है, और सिद्ध करना है आपने कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था? ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर होना चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, तो जो ए डी है वो बी सी को दो भागों में बांटेगा, बी डी और किसमें? डी सी में। तो अतः बी सी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2BD। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकेंड। और इसी प्रकार आपका PM जो है वो त्रिभुज PQR की माध्यिका है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? QM बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? MR। अर्थात QR को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 2QM के बराबर। मैंने इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया? सेकंड। ठीक है बेटा, थर्ड। अब मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का अगर यूज करूं तो देखिए यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, इस बी सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 2BD, और क्यू आर की जगह मैं क्या लिखूंगी? 2QM। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बराबर ही अपना वैसे ही रहेगा अपनी जगह पर। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू एम। कैसे? एस 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 समरूपता से। अब मैंने मालूम है कि एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोणों का भाग क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अतः त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में अगर देखें तो एंगल बी बराबर क्या आ गया? एंगल क्यू आ गया। दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास? एस ए एस समरूपता से ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपका क्या हो जाएगा? हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमारे पास त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। आपको क्या करना है? एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। सिद्ध करना है सी ए अपॉन सी डी बराबर सी बी अपॉन सी ए, या सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ठीक है, उपपत्ति कैसे करेंगे? त्रिभुज बी ए सी या ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में पहला क्या आ जाएगा? एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी सी उसने आपको दिया है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखें तो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी अगर देखते हैं तो एंगल सी दोनों में क्या आ रहा है बेटा? कॉमन आ रहा है। पर देखिए दूसरा आपके पास ये एंगल बी जो है इस बड़े वाले त्रिभुज का, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज किसके बताओ? ए डी सी। किससे? ए समरूपता से। तो इसलिए सी ए अपॉन सी डी बराबर सी बी अपॉन सी ए इसके साथ जाएगा, सी डी इसके साथ जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा? यहाँ पर सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया। देखिए जो कोण दोनों में कॉमन होगा उसके सामने की भुजा को लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके उसको छोड़ना। तो अब देखना आपके पास पहला हमने बड़े त्रिभुज को जब देखा है तो बड़े त्रिभुज में हमारा बड़ा कोण, इसका ये कोण हम कौन सा ले रहे हैं? बी। जिसमें हम बी ले रहे हैं उसके साथ छोटे वाले के लिए कौन सा ले रहे हैं? ये वाला कोण ले रहे हैं। तो बी के ठीक सामने की भुजा कौन सी होगी? ए सी या सी ए जो भी होगी। ठीक है, और इसके ठीक सामने की भुजा क्या होगी आपकी? सी डी। तब आपका सी ए अपॉन सी डी आया है। ठीक है, उसके बाद उसने हमको दिया है एंगल बी जो है वो किसके बराबर है? डी ए सी के बराबर है। ठीक हो गया ना। दूसरा उसने हमको क्या दे रखा है यहाँ पर? बी ए सी। ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला कोण किस ठीक सामने की भुजा क्या होगी आपकी? सी बी। उस समय आपने जो है ये वाला त्रिभुज का, ये वाले त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण लिया, इसके ठीक सामने की भुजा कौन सी होगी? सी ए। तब सी बी अपॉन सी आया, तो ये इसके साथ गया, ये इसके साथ, तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि जितना हो सके आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और RD शर्मा के क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करना। इस वाली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल के भी, उनको भी आप सब करना, एक भी क्वेश्चन इसका मत छोड़ना, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको क्वेश्चंस अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं।